कैसा लग रहा है? सफर में धूप तो बहुत होगी, सफर में धूप तो बहुत होगी, तुम चल सको तो चलो, भीड़ में तो सब शामिल हैं, तुम निकल सको तो चलो। डायमंड डायरेक्टर अमनदीप कौर 2012 में जैस्मिन की मम्मी, गगन की वाइफ, बस। लेकिन मुझे कुछ करना था, ये तो तय था, लेकिन क्या कहते हैं, डेस्टिनी समटाइम्स आपको कुछ ऐसी जगह पर लेकर जाती है या कुछ ऐसे मोड़ आते हैं आपकी ज़िंदगी में जहां आप बुरी तरह से टूट जाते हो। – 2012 आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। लगता था कि ज़िंदगी जैसे थम सी गई है, जो चाहा था वो मिल नहीं रहा था। सोसाइटी में एक प्रेशर होता है, आज मैं खुल के बताऊंगी अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि ये मेरे अंदर का तूफान था जिसने मुझे आज यहाँ पर लाकर खड़ा किया। हमारी सोसाइटी में बेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है ना। तो इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया गया कि बस ज़िंदगी का एक मोटिव रह गया था कि सेकंड इशू होना चाहिए, नहीं तो लाइक आपकी तो यहाँ तक सुनने को मिला तुम्हारी किस्मत खराब है इसीलिए भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। लेकिन कहते हैं कि भगवान जब कोई चीज़ लेता है तो उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगी कि भगवान की मर्जी में क्या था। बेटी है, कोई खजाने से कम नहीं है। लेकिन जब मैं लास्ट सीट पर बैठी थी, मॉनसून क्वीन कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया, बुरी तरह स्ट्रेस में थी, आई थिंक डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, लाइक उसी को सफ़र कर रही थी। लेकिन लास्ट सीट पर बैठी थी एंड लग रहा था कि क्या कुछ कर पाऊंगी। एक वॉच ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मैंने मई 2012 में ज्वाइन करा एंड चाहती थी खुद की कोई ऐसी खुद की अर्निंग से हस्बैंड को कोई गिफ्ट करूं और इनको सरप्राइज करूं, क्योंकि ही इज़ द पर्सन जो ऑलवेज मुझे सपोर्ट करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। एंड इनके लिए एक वॉच का सपना देखा एंड ज्वाइन कर लिया। 2 लोगों को ज्वाइन करवा के मॉनसून क्वीन कॉन्टेस्ट में रैंप वॉक करी, क्योंकि सपना था, आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड एंड हेयर आई एम। तो वहाँ मैंने टाइटल विन किया मॉनसून क्वीन। वहीं से गगन को कॉल लगाया, यस गगन, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हूँ। लेकिन जर्नी आसान नहीं थी। सबसे पहला क्रिटिसिज्म घर से ही स्टार्ट होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जैसे राइट ब्रदर्स को कुछ सुनता नहीं था जब उन्होंने एरोप्लेन, लोगों ने बोला कि ये एरोप्लेन तो उड़ ही नहीं सकता, ग्रेविटी इतनी है, लेकिन उनको नहीं सुना, इसीलिए एरोप्लेन का ईजाद हुआ। लेकिन मेरे घर में मेरे ब्रदर मुझे बोलते थे कि नहीं वो काम नहीं करना, मतलब बहुत सा क्रिटिसिज्म था। तो मैंने आना ही बंद कर दिया। मायके में बोलती थी भाभी वो घर पे है, नहीं है तो फिर मैं आती हूँ। तो मतलब लेडीज़ ने फुल सपोर्ट करा कि नहीं तुम करो, तुम कर सकती हो। लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर आप अपना 100% डालते हो तो ज़रूर उस चीज़ में आप हासिल भी करते हो। ज्वाइन किया 2012 में, सीनियर मैनेजर एंड डायरेक्टर बनी 2013 में, गोल्ड डायरेक्टर टाइटल करा 2015 में। लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, वही फैमिली प्रेशर। इवन मुझे आज तक याद है, किसी फंक्शन में गई और खा रही थी खाना और किसी ने आकर बोला बस करो, अब कुछ सोच भी लो फैमिली के लिए, बेटे की बहुत ज़रूरत है। उधर से गोल्ड स्टार्ट था, उधर से मैंने अपना IVF करवाया, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहते हैं ना, जो परमात्मा को नहीं मंजूर वो नहीं मिलेगा। लेकिन उस टाइम पर मैं टूटी नहीं, क्योंकि मेरे पास वजह थी, मुझे वो लोग दिख रहे थे जिनके सपनों को मैंने पूरा करना था। प्राउड से बताना चाहती हूँ कि मेरी टीम में 8 से 10 डायरेक्टर्स हैं एंड जो अपने दे हैव बिकम द ब्रेड अर्नर ऑफ देयर फैमिलीज। सो ये चीज़ें थी जो मुझे दिख रही थी कि मैं अपनी पहचान के लिए ऑरिफ्लेम कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके सपने क्या, जिनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो मैंने उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए काम किया। कहते हैं ना, तो जब हम किसी के लिए शिद्दत से करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है। तो सीनियर गोल्ड टाइटल करा एंड उसके बाद सफायर
सफायर इज ऑल्सो नॉट ईजी फॉर मी बिकॉज कहते हर बार भगवान परीक्षा लेता है. एट दैट टाइम जब मेरा सफायर का लास्ट मंथ था, बाबा राम रहीम की वजह से सारे नेट बंद हो गए, वाईफाई बंद हो गए, लेकिन स्टिल फाइटर जो होता है वो फाइट करके जीतता है. एंड वो टाइटल मैंने गेन किया. एंड फाइनली ड्रीम टाइटल जो मैंने 2020, ये भी भगवान ने परीक्षा ली. 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे तो कोरोना जी आ गए. मैंने सनी सर को बोला, सर अब मेरा डायमंड नहीं होगा. सर कहते ऐसे कभी सोचना भी नहीं. सीक्रेट है कि जब जो मैसेज आप अपने आप को देते हो वही होता है. फाइनली मैंने अपना टाइटल अचीव करा 2020 में, डायमंड डायरेक्टर. ये सब इंस्पिरेशन जो मुझे मिल रही थी, मैंने अपने यहाँ से शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. लाइफ का कोई टाइम मेरे साथ ऐसा भी आया कि हम लोग रेंट पे चले गए, लेकिन हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा, लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड वो ज़िंदगी में टाइम बहुत कम पीरियड में था. उस टाइम मैंने अपने पापा को आके बोला, क्यों शादी कर दी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी. क्योंकि मेरे दीदी लेक्चरर हैं, मेरा ब्रदर डॉक्टर है. तो मुझे वो टाइम पीरियड कभी भी अपनी बेटी की लाइफ में नहीं चाहिए था. उसके लिए वो हार्डवर्क किया, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी. क्योंकि लोगों ने ये भी बोला, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है ये काम करने की, क्यों ऐसे लोगों की मिन्नतें कर रही हो. सीरियसली यही वर्डिंग्स बोली जाती हैं, लेकिन तुम सुनना मत. जैसे मैंने नहीं सुनता था, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट साथ थी. आज एक और पर्सन है जिनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ, जिनकी ब्लेसिंग, जिनकी डांट और उनकी वजह से भी आज मैं यहाँ पर हूँ. क्योंकि मेरे मदर इन लॉ ऑलवेज बोलते थे, काम तुम अपने लिए करोगे अमन, नाम तुम्हारा खुद का होगा, पैसा तुम्हारे घर में आएगा, लेकिन लोग वाह वाह करेंगे. बेनाम तो जिंदगी में आओगे, लेकिन एक नाम लेकर जाना. एंड थैंक्स टू मॉम जिन्होंने मुझे गाइड किया. एंड सेकंड, मेरे मम्मी ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि किसी भी हालात में हार नहीं माननी. अगर मैं रोना शुरू करती थी तो उन्होंने कभी मुझे वो सुनते ही नहीं थे. कहते मुझे रोने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते, मुझे फाइटर अच्छे लगते हैं. मम्मी आज मैं फाइटर हूँ. फिर सफर शुरू हुआ मेरे स्पार्कलिंग दिवास क्लब का. 2017 में मैंने अपनी कुछ सहेलियों के साथ, मेरी ओरिफ्लेम फैमिली के साथ सफर स्टार्ट किया. एंड बहुत सी थीम बेस्ड मीटिंग करी, होम रैलीज करी, एंड ट्रेनिंग्स ऑफलाइन ऑनलाइन. आई एम नॉट अ डिजिटल लीडर, मेरी पूरी ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी. लेकिन वही डुप्लीकेट जो मैं थी, वही मैंने कार्बन कॉपीज बनाई अपने. मेरे जो पिलर्स, मेरे डायरेक्टर्स हैं, उनको मैं बोलती थी करो, सपने पूरे होते हैं. देखो मैंने मेरे हुए. जो एक सफ़र एक वॉच के लिए शुरू किया था, 2018 में मैंने अपने हस्बैंड को ओरिफ्लेम की इनकम से क्रेटा कार गिफ्ट करी. तो ये सपने अगर मैंने देखे तभी पूरे करे. ये कुछ पिक्स आप देख रहे हो जो कि मेरे होम इवेंट की या होम रैलीज की हैं. थीम बेस्ड वैसाखी स्पेशल, करवा चौथ स्पेशल, दिवाली स्पेशल, विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट. एंड ये कुछ ट्रेनिंग्स की पिक्स हैं. बेस्ट मोमेंट मेरा पहला ट्रिप ओरिफ्लेम से मुझे कोपेनहेगन का मिला था. अकेले गई थी, लेकिन वहाँ पर मैं अपने आप को चैलेंज देकर आई थी कि अब जब आऊँगी तो 2 टिकट्स के साथ आऊँगी. हस्बैंड को क्रूज का ट्रिप गिफ्ट करा. इन रोम, इटली, स्पेन हम लोग बहुत सी जगह घूमे. एंड जब मिस्टर धमीजा ने वो कदम पहला रखा और उनके फेस पे जो स्माइल थी, शायद मेरे लिए ओरिफ्लेम का सबसे बेस्ट मोमेंट था. इन्वेस्टमेंट किया रिलेशनशिप्स में. ये जो मेरे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, जो मेरी टीम है, ये वी आर नॉट अपलाइन एंड डाउनलाइन. कोई किसी में तो अपनी मम्मी देखती हूँ, किसी में अपनी बहन देखती हूँ, किसी में हम सब एक दोस्त हैं. लाइक
फन करते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जब हम क्लोजिंग करते हैं उसके बाद हम सब लोग गुरुद्वारा दर्शन के लिए जाते हैं। प्लीज हाथ खड़ा करें, हम जाते हैं कि नहीं? ऑल द स्पार्कलिंग दीवार। एंड सभी को यही बोलती हूँ, कभी कभी भी कभी हार नहीं माननी। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने मान लिया था जब मैं सफायर थी। शिफाली के साथ एक याद को शेयर जरूर करूंगी। इन्होंने मेरे ग्रुप का नाम रखा था गो डायमंड, और मैंने इनको बोला था इसको चेंज कर दो, मेरे से नहीं होगा। लेकिन इन्होंने बोला ठीक है हम जलंधर क्वीन कर देते हैं, लेकिन हमें पता है कि तुमसे होगा। एंड माई अपलाइन जिन्होंने मेरा नाम हमेशा डी कुड़िए के नाम से ही फीड किया हुआ था। सो जो लोगों पे विश्वास था, जिन लोगों को मुझ पे एंड जैसे मेरी फैमिली को था, तो उनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। एंड ड्रीम बिग अचीव बिग आप लोगों ने आज देख ही लिया। ये जो लास्ट लाइन है इस पे मैं कुछ जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी जिंदगी का फंडा है, कर भला सो हो भला। जब मैं डायरेक्टर टाइटल पर आई मुझे एक 40,000 की अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई। एंड देन जो लीडर्स मेरे साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने बोला था काश खुद का एक घर हो जाए, काश मैं अपने बच्चों की एजुकेशन खुद दे पाऊं, तो उन लोगों को ये बताया कि जो मैंने किया वो तुम करो, कर भला। उन लोगों को ये सोच रही थी उनकी 40,000 की इनकम लगवानी है, ये सोचकर काम नहीं किया कि मैंने गोल्ड डायरेक्टर टाइटल करना है। बस टाइटल दर टाइटल होते रहे। और अब जो मेरा गोल है, वो मेरा मेन गोल यही है कि मैं सभी लाइंस को गोल्ड डायरेक्टर टाइटल करवाऊं एंड सभी को फॉरेन कॉन्फ्रेंस लेकर जाऊं, क्योंकि ओरिफ्लेम में देने को बहुत कुछ है, लेकिन आपने कितना लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। एंड इससे पहले मैं अपने पिलर्स का दिल से थैंक करना चाहती हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द टीम मेंबर्स, सीनियर मैनेजर्स एंड अबाव, प्लीज स्टेज पर आएं, बिकॉज विदाउट यू आई एम इनकम्प्लीट। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो आप लोगों की